जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube किशन कन्हैया पर। आप सभी पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की अध्याय में हम लोग जानेंगे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। सूत जी कहते हैं, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करे। इससे पहले हम लोग सुनेंगे महादानी बलि की मार्मिक कथा। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पत्नी सुरोचना से दैत्य कुल की कीर्ति को अमर करने वाले उदारमना बलि का जन्म हुआ था। विरोचन के पश्चात ये ही दैत्येश्वर हुए। जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र की श्री नष्ट हो गई, तब दैत्य दानवों की सेना लेकर बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की और स्वर्ग पर पूरा अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। वे प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने क्षीर सिंधु के मंथन का आदेश दिया। भगवान विष्णु को सम्मति से इंद्र ने बलि से संधि कर ली। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता एवं दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, परंतु सफलता तो सदा श्रीहरि के चरणों में ही रहती है। भगवान का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत मिला और भगवान से विमुख दैत्य उससे चित ही रह गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके क्षीर समुद्र में निकले अमृत कलश को, जिसे दैत्यों ने छीन लिया था, ले लिया और युक्तिपूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया। इस भेद के प्रकट होने पर दैत्य बहुत ही क्रुद्ध हुए। देवताओं एवं दैत्यों में यह भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान की कृपा देवताओं पर थी, अतः उनको विजयी होना ही था। दैत्य पराजित हुए, बहुत से मारे गए। स्वयं दैत्यराज बलि युद्धभूमि में वज्र द्वारा मारे गए थे। बचे हुए दैत्यों ने बलि तथा दूसरे सभी अपने पक्ष के सैनिकों के मृत या घायल शरीरों को उठा लिया और वे उन्हें अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि पहले से ही ब्राह्मणों के परम भक्त थे। अब तो आचार्य शुक्र ने उन्हें जीवन ही दिया था। वे सब प्रकार से गुरु एवं विप्रों की सेवा में लग गए। उनकी निश्चल सेवा से आचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य जी ने बलि से यज्ञ कराना प्रारंभ किया। उस विश्वजित यज्ञ के संपूर्ण होने पर संतुए हुए अग्नि ने प्रकट होकर बलि को घोड़ों से जुता रथ, दिव्य धनुष, अक्षय प्रोण एवं अध कवच प्रदान किए। आचार्य की आज्ञा से उनको प्रणाम करके बलि उस रथ पर सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस बार उनका तेज असहा था। देवगुरु बृहस्पति के आदेश से देवता बिना युद्ध किए ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। बलि अमरावती को अधिकार में करके त्रिलोकी के अधिपति हो गए। आचार्य शुक्र ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए कोई इंद्र नहीं बन सकता। आचार्य शुक्र 100 अश्वमेध करा के बलि को नियमित इंद्र बना देना चाहते थे। देवमाता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग छोड़कर इधर उधर पर्वतों की गुफाओं में छिपे हुए बड़े कष्ट से दिन बिताने पड़ते हैं। वे महासती अपने पति महर्षि कश्यप की शरण गईं और महर्षि के आदेशानुसार उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान ने दर्शन देकर देवमाता को बताया, माता, जिस पर देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्म पर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बल प्रयोग सफल नहीं होता। वहां तो विरोध करके कष्ट ही मिलता है। बलि धर्मात्मा और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य पूरी करूंगा। भगवान वामन रूप से देवमाता अदिति के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उन वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। वहां से भगवान बलि की यज्ञशाला की ओर चले। नर्मदा के उत्तर तट पर शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बलि का 100 अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। 99 अश्वमेध वे पूरे कर चुके थे। सबने देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी वामनरूप के एक ब्रह्मचारी छत्ता, पलाशदन तथा कमंडलू लिए यज्ञशाला में पदार्पण कर रहे हैं। शरीर के अनुरूप बड़े ही सुंदर छोटे छोटे सुकुमार अंग वाले भगवान को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी रूपधारी भगवान को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए। ये पवित्र चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया। भली भांति पूजन करके बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया। मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह निसंकोच कहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं। भगवान ने बलि की प्रशंसा की, उनके कुल की शूरता, दानशीलता की प्रशंसा की और तब 3 पद भूमि मांगी। बलि को हंसी आ गई। उन्होंने अधिक भूमि मांग लेने का भगवान से आग्रह किया। भगवान ने कहा, राजन,
तृष्णा की तृप्ति तो कभी होती नहीं। मनुष्य को अपने प्रयोजन से अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे कभी शांति न मिलेगी। जिसकी भूमि में कोई तप जप आदि किया जाता है, उस भूस्वामी को भी उसका भाग मिलता है। अतः मैं 3 पद भूमि अपने लिए चाहता हूँ, मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए। बलि जब भूमिदान का संकल्प देने लगे, तब आचार्य शुक्र ने उन्हें रोका। शुक्राचार्य ने बताया कि ये ब्रह्मचारी रूप में साक्षात विष्णु हैं और त्रिलोकी नाप लेने आए हैं। आचार्य ने यह भी कहा कि तीनों लोक इनके 2 पद में ही आ जाएंगे। तीसरे पद को स्थान नहीं रहने से दान का संकल्प पूरा न होगा और उसके फलस्वरूप तुम्हें नरक भी मिल सकता है। परंतु बलि ने सोचकर आचार्य से कह दिया कि मुझे ऐश्वर्य के नाश या नरक का भय नहीं है, मैं दान देने को कहकर अस्वीकार नहीं करूंगा। शुक्राचार्य ने रुष्ट होकर बलि को शाप दे दिया, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, अतः तेरा यह ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। आचार्य के शाप से भी बलि डरे नहीं, उन्होंने स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक वामन को भूमि का दान किया। भूमि दान का संकल्प हो जाने पर वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। वे विराट रूप हो गए। उन्होंने एक पद में समस्त पृथ्वी नाप ली और उनका दूसरा चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। आक्रमण के लिए उद्यत दैत्यों को भगवान के पार्षदों ने मारकर भगा दिया। वे सब पाताल चले गए। की आज्ञा से गरुड़ जी ने बलि को वरुणपाश में बांध लिया। अब भगवान ने कहा, बलि तुम्हें अपनी संपत्ति का बड़ा गर्व था। तुमने मुझे 3 पद भूमि दी थी, किंतु तुम्हारा समस्त राज्य 2 पद में तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया। अब मेरी 1 पद भूमि और 2 धर्मात्मा, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त बलि राज्य छिन जाने और बंधन में होने पर भी स्थिर थे। उन्हें तनिक दुख या क्षोभ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, भगव संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पद में मेरा राज्य ले लिया, अब 1 पद में मेरा शरीर ले से। तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर रखें। बलि धन्य हो गए। भगवान ने तीसरा पद बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान ब्रह्मा ये सब देखकर स्वयं आए। यदि धर्मात्मा पुरुष बंधन में पड़े तो धर्म के आधार पर स्थित विश्व रहेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान प्रार्थना की, प्रभो, आपके चरणों में जो श्रद्धापूर्वक एक चुल्लू जल और दूरवाक कुछ अंकुर चढ़ाता है, वह भी संपूर्ण बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। फिर जिसने स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक आपको त्रिलोकी का राज्य दान कर दिया, वह बंधन में कैसे रह सकता है। ये बलि का बंधन थोड़े ही था, ये तो वस्तुतः भगवान ने स्वयं अपने बंधने के लिए ही अपने मन का एक प्रकार का बंधन रज्जु प्रस्तुत किया था। भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और फिर स्नेह से बलि की ओर देखते हुए वे बोले, ब्रह्मा जी, धर्म का फल ही है मुझे संतुष्ट करना। मैं प्रहलाद के इस धर्मात्मा पौत्र की परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं कि जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं भी अपने को उसे दे देता हूँ। इस बलि ने मुझे जीत लिया है। बेटा बलि, उठो, अब तुम अपने पितामह प्रहलाद के साथ सुतल में जाओ। उस सुतल का राज्य करो, जिसके वैभव की तुलना में स्वर्ग किसी गणना में नहीं है। मैं स्वयं अद बराबर गदा लिए वहां सदा सर्वदा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूंगा। जो भी दैत्य दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, उन्हें मेरा चक्र दंड देगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे। पुत्र, तुम्हें इंद्र ही तो होना था। मैं स्वयं तुम्हें अगले सावर्णी मनवंतर में इंद्रपद पर बैठाऊंगा। बलि के नेत्रों से अश्रु का प्रवाह चलने लगा। बोलने में असमर्थ हो गए। ये करुणामय प्रभु इतनी तुच्छ सेवा से द्रवित हो गए। वे संपूर्ण भुवनों के स्वामी अब दैत्यों के द्वार पर द्वार रक्षक बनेंगे। बलि ने भगवान के चरणों पर मस्तक रख दिया। भगवान का शुक्राचार्य वह यज्ञ पूर्ण कराया। बलि अब सुतल में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित विराजते हैं। अब हम लोग आज की कथा को सुनेंगे। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करे। तदनंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी।
उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थीं। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब एक पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवशर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो, तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा, उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडतापूर्ण वचन सुनकर देवशर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुमको प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शौकभ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। तारांकन।
जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहां वहां भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलियुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहां भूत, प्रेत, कूष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसिक से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तय के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा कर हो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कृहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मंगू मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगाजल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गाकर मां तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। अब हम लोग तुलसी माता की, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्तिदान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो भक्तजनों ये थी आज की कथा, समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें।